नमस्कार। आज हम साउथ अमेरिका का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका का अपवाह तंत्र अगर हम इसका भौतिक स्वरूप के आधार पर देखते हैं तो मुख्य रूप से तीन अपवाह तंत्र इसमें निर्माण होता है, जिसमें से अमेजन अपवाह तंत्र, प्लेट अपवाह तंत्र और ओरिनोका अपवाह तंत्र। इनके अतिरिक्त साओ फ्रांसिस्को नदी जो ब्राज़ील के पूर्वी भाग में मैगडेलेना तथा काउका कैरिबियन सागर में गिरती है। महाद्वीप का लगभग 90% जल प्रवाह अटलांटिक महासागर में है। पश्चिमी ढाल से छोटी नदियां जैसे कि एट्राटो कोलंबिया, गुरुहाज इक्वेडोर तथा सेंटो पेरू प्रशांत महासागर में गिरती हैं। अतः जल प्रवाह का प्रमुख क्षेत्र बोलिविया का पठार है, जहाँ टीटीकाका और पोपो झीलें हैं। हम तीनों अपवाह तंत्रों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अमेजन नदी। अमेजन नदी यह विश्व की विशाल नदियों में से एक है जो वर्ष भर कई अधिक मात्रा में जल समुद्र में डालती है। बहुद्वीय रैखिक वर्षा के अतिरिक्त यहाँ उत्तरी शाखाएं उत्तरी गर्मियों में और दक्षिणी शाखाएं दक्षिणी गर्मियों में जल ग्रहण करती हैं। अमेजन नदी की लंबाई 6570 किलोमीटर है। इसकी अनेक शाखाएं हैं एवं उपशाखाएं हैं। इसकी प्रमुख शाखाओं में निग्रो है, ब्रांको है, जेपुरा है, जूरा है, पूरस है, मेंडारिया है तथा तपाजोस है। एंडीज पर्वत की पठार से पहले इसका प्रवाह पश्चिमवर्ती तथा इसके अनेक प्रमाण निचले क्षेत्र में मिलते हैं। मध्य अमेजन में अनेक दलदली भाग हैं जो इकापोस कहलाते हैं। अब है दूसरा अपवाह तंत्र, प्लेट नदी। रियो डी लाप्लाटा तीन नदियों का अर्थात पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों का जल ग्रहण करती हैं। पराना नदी की गिनती विश्व की प्रमुख नदियों में की जाती है। इसकी प्रमुख शाखा पराग्वे है। पराना का उद्भव ब्राज़ील के उच्च भाग से होता है तथा इसकी लंबाई 4380 किलोमीटर है। उरुग्वे नदी भी ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से निकलती है तथा पराना से डेल्टा बनाने के कुछ पहले मिलती है। और तीसरा जो उपवाह तंत्र है वह है ओरिनोको नदी। यह महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 2060 किलोमीटर है। यह केवल निचले भागों में ही परिवहन के योग्य है। अब है क्लाइमेट, जलवायु। दक्षिण अमेरिका की जलवायु मुख्यतः तीन कारकों अर्थात स्थिति एवं विस्तार का जलवायु पर प्रभाव क्या है, दूसरा है धरातल का प्रभाव, तीसरा है महासागरीय धाराओं का प्रभाव। इसी आधार पर हम दक्षिण अमेरिका के जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्थिति एवं विस्तार का जलवायु का पर प्रभाव। दक्षिण अमेरिका की अक्षांशीय स्थिति ने यहाँ की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित किया है। महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य रेखा और मध्य से मकर रेखा गुजरती है। अर्थात इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में भूमध्य रेखिक जलवायु है। अतः ब्राज़ील के अमेजन बेसिन के विशाल क्षेत्र में भूमध्य रेखिक जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर तेज गर्मी रहती है तथा प्रतिदिन शाम के समय सामयिक वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, अतः शीतोष्ण क्षेत्र में होते हुए भी तापमान सम बना रहता है। दूसरा प्रमुख कारण है धरातल का प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में उच्च पर्वत श्रेणियों तथा पठारी क्षेत्र हैं, जिनके कारण उष्णकटिबंध में भी शीतोष्ण जलवायु मिलती है। एंडीज पर्वत के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण शीतोष्ण जलवायु मिलती है। क्योटो भूमध्य रेखा पर स्थित है, किंतु 2715 मीटर ऊंचाई है होने के कारण यहाँ औसत तापमान बहुत कम हो पाया जाता है, जो कि हम मानचित्र में देख के समझ भी सकते हैं। 13 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। एंडीज पर्वत एक अवरोधक के रूप में है, जो कि पश्चिमी सामुद्रिक प्रभाव को रोकता भी है। यह व्यापारिक हवाओं को जो उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से चलती हैं उनके प्रभावों को सीमित करता है। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी भाग में वर्षा होती है
और पूर्वी भागों में वृष्टि छाया प्रदेश में रह जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है जलवायु में को प्रभावित करने वाला, वह है महासागरीय धाराओं का प्रभाव। दक्षिणी अमेरिका की जलवायु पर गर्म एवं ठंडी महासागरीय जल धाराओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ दक्षिणी भूमध्य रेखा तथा ब्राजील की गर्म जल धाराएं अथवा उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी तटों के समीप प्रवाहित होती हैं, जिससे तटीय भाग गर्म रहते हैं तथा वाष्पीकरण के फलस्वरूप यहाँ वर्षा में भी सहायक होती हैं। दूसरी ओर प्रशांत महासागर तट पर पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा बहती हैं, जिससे इस तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में वर्ष भर गर्म रहता है, जो कि हम मानचित्र में देख सकते हैं। इसी आधार पर हम जनवरी की दशाएं अर्थात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु को समझ सकते हैं, जो मानचित्र में भी हमें समताप रेखाओं से समझा रखा है। इस समय सूर्य दक्षिणायन पर होता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें होने से तापमान अधिक होता है तथा वहाँ निम्न वायु दाब हो जाता है। भूमध्य रेखा की निम्न दाब की पेटी भी नीचे खिसक जाती है। इस कारण व्यापारिक हवाओं की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इससे महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है तथा उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा न्यून हो जाती है। पछुआ हवाएं भी दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, अतः केवल दक्षिणी भाग में कुछ वर्षा होती है। इस समय संपूर्ण ब्राजील या उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। दक्षिणवर्ती शीतोष्ण क्षेत्र में तापमान 16 सेंटीग्रेड होता है। अब है हम जुलाई की दशाएं अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के बारे में मानचित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ की समताप रेखाएं हैं, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान जो अधिक होता है, और जैसे जैसे हम दक्षिण अमेरिका के दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो तापमान में निरंतर समताप रेखाएं घटती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं। दक्षिण अमेरिका इस तापमान में के आधार पर कम वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, अतः उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे उत्तरी एवं पूर्वी तटीय भाग में पर्याप्त वर्षा हो जाती है, किंतु पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा विहीन रह जाता है। दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग पछुआ हवाओं के क्षेत्र में रहने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है, किंतु ये हवाएं पेटागोनिया के पठार तक नहीं पहुंच पाने से यह शुष्क रह जाता है। इसी तरह से हम जलवायु के अंतर्गत वर्षा का वितरण जो कि दक्षिण अमेरिका का, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मानचित्र में हम देख के समझ सकते हैं कि वार्षिक वर्षा सबसे अधिक किस तरफ हो रही है। ये सबसे पहले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, अर्थात अमेजन बेसिन जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा होती है, तथा ब्राज़ील का पूर्वी तट भाग 40 डिग्री से दक्षिण का चिली का क्षेत्र है। इन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कि हमें मानचित्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला संकेत से हम देख सकते हैं। दूसरा है मध्यम वर्षा वाले के क्षेत्र। इसमें दक्षिण अमेरिका का गियाना का प्रदेश, कोलंबिया, ब्राज़ील की उच्च भूमि और मध्य चिली तथा पंपास के घास के मैदान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तीसरा जो क्षेत्र है न्यून वर्षा का क्षेत्र, जो कि मध्य एंडीज के पठारी भाग तथा उत्तरी चिली में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और चौथा है शुष्क क्षेत्र, जो जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो कि मानचित्र में हमें देख सकते हैं, जहाँ से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसमें पेरू का तटीय भाग है, अटाकामा का मरुस्थलीय का प्रस्थलीय प्रदेश है और पेटागोनिया का पठार तथा साउ फ्रांसिस्को घाटी का क्षेत्र सम्मिलित है। इस तरह से हम दक्षिण अमेरिका का वर्षा का वितरण को हमने समझने की कोशिश की। धन्यवाद।